हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्स एंड इन्फो पर। आज हम लोग खान सर का टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 करने वाले हैं, तीसरा। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख ले। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसआई और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। यह टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग भी कमेंट करें। भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको सोमनाथ सचिव क्या हो जाएगा, सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। क्या हो जाएगा, श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसके जगह नीति आयोग आ गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। तो आज़ाद हिंद फौज के नारों में क्या नहीं शामिल था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा शामिल नहीं था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह। क्या हो जाएगा, महाराजा दिलीप सिंह पंजाब के महाराजा थे जब ब्रिटिश साम्राज्य में इनका विलय हुआ था 1849 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस जो है करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। नेक्स्ट है, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से नीलगिरी जैव मंडल। क्या हो जाएगा, नीलगिरी जैव मंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। ईरान की राजधानी कहाँ है, यह पॉज करके वीडियो पॉज करें और कमेंट करें। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है, तो रियाल नाम है। क्या नाम है, रियाल नाम है। बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है, दिनार इराक और युआन चीन की। नेक्स्ट है, मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। तो मुद्रा के स्थैतिक कार्य है मूल्य का मापक पर प्रभाव। क्या हो जाएगा, मूल्य का मापक पर प्रभाव। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। 100 ग्राम बस ज़्यादा था 50 किलो वेट से, इसे ज़्यादा घोषित करके निकाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है। समग्र आपूर्ति की बात कर रहा है तो C+S हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो ये आपको आजीवन में अवयवी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अवयवी भाव, ठीक है। नेक्स्ट, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। वैश्विक दृष्टिकोण की बात कर रहा है कि इसका कौन सा था वैश्विक दृष्टिकोण। तो ये था यहूदी विरोधी और जातीय सोपान, नागरिक आर्य से श्रेष्ठता। तो ए, बी और सी तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र करता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे तृतीय क्षेत्र जो होता है, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा योगदान करता है। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए राज्य विधान परिषद 6 राज्यों में है, लेकिन कह रहा है कि सदस्य संख्या के अनुसार दूसरा स्थान पर कौन है। तो ये राज्य विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में है। और यहाँ पर बात करें सदस्य संख्या की, तो महाराष्ट्र की 78 है, बिहार में 75, उत्तर प्रदेश में 100 और तेलंगाना में 40 है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 75 है, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे की बात कर रहा है कि कौन होगा। एक है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 58 है। कितना है, 58 है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो यहाँ से राइट आंसर आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र।
लास्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो राइट आंसर मसूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसूरी हो जाएगा। मसूरी को हम पर्वतों की रानी कहते हैं, ठीक है। जयपुर को हम गुलाबी शहर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है? किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों का उद्गम स्थल माना जाता है? राज्य की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आपको हो जाएगा, बिहार राज्य। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 24 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 फरवरी 1942 की बात कर रहा है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर में हो जाएगा। तारापुर कहाँ है? तो मुंगेर में है। क्या है? मुंगेर में है। ध्वजा फहराने के चक्कर में क्या हुआ था? क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। सोने के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं। तो तीनों कथन सही है, ठीक है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों या वचनों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जय जवान जय किसान जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, तो ये नहीं है। आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। ये तीनों कथन जो है जवाहरलाल नेहरू के हैं, लेकिन पहला कथन नहीं था। नेक्स्ट है किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है? राइट आंसर हो जाएगा दादू। नेक्स्ट है एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है किसमें? तो फोटो सेल जो है प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? मित्र देश की बात करा 1916 में कौन शामिल हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? अति विरल वन कहाँ मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, कैमूर, शेखपुरा और पूर्वी चंपारण। इसमें अति विरल वन कहाँ मिलेंगे न्यूनतम क्षेत्रफल पर? तो राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय संविधान की व्याख्या कौन करेगा? ये अंतिम संस्था की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है? तो मुंह से जो हम गुब्बारा फुलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ मैथ का क्वेश्चन है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज को किस दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 400 गुना हो जाती है? करा कोई भी 400 गुना हो जाएगी 2 वर्षों में। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल x है और इसका a जो निकालेंगे 400x/256, ठीक है। और a बराबर क्या होता है? P1 + R/100 और जो टाइम होता है उस पावर में चला जाता है। तो 400x/256 = x प्लस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और इसको जब हम काटेंगे तो जब काटने पे रूट अंडर करेंगे तो इसका देखो राइट आंसर जो आपको निकल के आएगा इसे आप अपने नोटबुक पे ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। तो R बराबर 25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25%। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद 21 है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। 14 है समानता का अधिकार है, ठीक है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या हो जाएगा? और 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में किसे कहा जाता है? तो एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको गैरीबाल्डी। क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी।
नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सिकुन ला टनल का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपको लद्दाख। ठीक है, 4.1 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? धातु के लिए कौन होगा? तो 2, 8, 18, 2 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लापाज राजधानी है। लापाज कहाँ की राजधानी है? तो बोलिविया राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? बोलिविया। ठीक है, पेरू का लीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इस जंगल में उगने वाले सुंदरी वृक्षों से ईंधन, काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त किया जाता है। ये सही है। भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। तो ये कथन गलत है। ठीक है, ये जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सही है। यह जंगल पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। तो तीनों कथन सही है, डी नंबर गलत था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो IMF के मुख्य कार्य में क्या सम्मिलित नहीं होगा? यह सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सम्मिलित है। यह सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाता है। यह सदस्य देशों को व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है विस्थापन समय ग्राफ का ढलान होता है। तो विस्थापन समय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ढलान क्या होगा? तो वेग होगा। ढलान देता क्या है? तो वेग देता है। नेक्स्ट है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हून आक्रमण। क्या हो जाएगा? हून आक्रमण। ठीक है, और उस समय कौन शासक थे? तो स्कंदगुप्त थे। कौन थे? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित में है। राइट आंसर हो जाएगा 95 लाख रुपया। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा पंच। क्या हो जाएगा? टाटा पंच। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? तो कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जो जीती है अर्जेंटीना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो आग बुझाने में क्या होगा जो बिजली से लगी आग है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा पायरीन अग्निशामक। क्या हो जाएगा? पायरीन अग्निशामक। नेक्स्ट है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में जो द्रवचालित ब्रेक इस्तेमाल होता है किस नियम का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? विपक्षी नेता उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 600 मीटर की एक दौड़ में तपन सुमित को 60 मीटर से हरा देता है और 500 मीटर की दौड़ में सुमित मदन को 25 मीटर से हरा देता है, तो कितने मीटर से 400 मीटर की दौड़ में तपन मदन को हरा देगा? तो इस तरह से आप ग्राफ बनाइए। ठीक है, तपन जो है 600 मीटर की दौड़ कर रहा है और उसके बाद आपको सुमित जो है 540 मीटर हो जाएगा, 60 मीटर से हरा दिया। फिर सुमित जो किया 25, इस तरह से 500 मीटर हो जाएगा और मदन जो है 475 हो जाएगा। 400 मीटर की दौड़ में तपन मदन को हरा देता है। तो कह रहा है यहाँ पर
कितने मीटर से 400 मीटर की दौड़ में तपन मदन को हरा देगा। ठीक है, तो तपन जो है 600 मीटर लगाया, सुमित 540 और क्या फिर सुमित जो है मदन से 500, 475। तो इस तरह से आप अगर रेशियो बनाएंगे तो 10:9, 20 और 19 होगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुमित जो है 2 जगह पे है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर आपको निकल के आएगा 58 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं है कि क्या खाने को कह रहा है। नेक्स्ट है अस्थि खनिज घनत्व, बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी परीक्षण की जाती है। किसमें की जाती है? कौन सी बीमारी में? तो ऑस्टियोपोरोसिस के बीमारी में की जाती है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या कहा जाता है? सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जिसको हम जिला कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट है मिलान करना है मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 है। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है मेंटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेंटल। ठीक है, मेंटल को हम क्या कहते हैं? व्हाइट ऑफ द अर्थ। इसका डेंसिटी जो है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। हार्मोन का उदाहरण पूछ रहा है तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट है श्रेणी 1 + x - 2 का स्क्वायर का प्रसार कितना होगा? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 + x का, तो इसको सॉल्व करने के बाद सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी 1 - 2x + 3x² - 4x³। ठीक है, इस श्रेणी का प्रसार हो जाएगा। इसको सॉल्व करने जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आप देख रहे हो उसे नोटबुक में लिख लीजिए और अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ से आपको हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में, कृषि पशुपालन 48, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 और सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। आरटीआई शामिल नहीं है। ठीक है, ये 2005 में आरटीआई को लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 से किया गया है। नेक्स्ट है गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो वैश्विक तकनीकी विफलता का कारण था क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो सबसे पहली पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो 1916 में बनी थी सुश्री रेखा दोषित। क्या हो जाएगी? सुश्री रेखा दोषित। नेक्स्ट आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरोक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
ठीक है, अबटू ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बाल दिवस और मधुमेह दिवस। ठीक है, मधुमेह विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के साथ साथ सर्वोदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित ने पाब्लो पिकासो स्पेन, मकबूल फिदा हुसैन भारत, क्लाउड मोनेटो अमेरिका, गलत है, ये फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे। ठीक है, चित्रकार लिनार्डो दा विंसी इटली, सही है। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथ, क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथ को। नेक्स्ट है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, तो हार्ड करेंसी जो होती है विकसित देशों की मुद्रा को कहते हैं हार्ड करेंसी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है नरसिंहन समिति। ठीक है, नरसिंहन समिति। केलकर समिति जो है आपको पीपी मॉडल और जीएसटी से संबंधित है। चिलैया समिति कर से संबंधित है। नेक्स्ट, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेल्थेव। नेक्स्ट है, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है, तो लेक्राइमल आंसू करती है, आँख के पास होती है। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये वॉटसन और क्रिक, राइट आंसर हो जाएगा, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1962 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, सबसे ज़्यादा चौथी नंबर का करा तो तेलुगु, राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, पहले नंबर पे हिंदी आता है, दूसरे पे बंगाली और तीसरे पे मराठी। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है, तो हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। नेक्स्ट है, वायुसेना आदर्श वाक्य क्या है, तो वायुसेना का हो जाएगा आप गौरव के साथ आकाश को छुओ। थल सेना का क्या है, थल सेना का क्या है आदर्श वाक्य, स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, और गोरखा सेना का है आपको कायर की तरह जीने से मरना बेहतर। नौसेना का है सम्मान, साहस और प्रतिबद्धता। नेक्स्ट, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पराध्वनिक तरंगे। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है। ठीक है, पेन किलर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटामिनोफेन। देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी तथा सी उसे 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में दोगुना अच्छा, ए जो है दोगुना अच्छा कार्य करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लगाएगा। ठीक है, तो इससे हम पहले कार्य निकालेंगे, ए तथा बी का कितना कितना कार्य होगा, तो एक ए प्लस बी क्या करता है 1/12 दिन में करता है। ठीक है, और बी और सी कितना दिन में करेगा, 15 दिन में पूरा करता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर निकल के आएगा 20 दिन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है, तो कौन सी समिति कार्य करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, तो राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति, तो राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति में टोटल आपको 22 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 15 और राज्यसभा के 7 और लोकसभा के 15, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट, GEM क्या है, GEM, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है। नेक्स्ट, जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो राजस्व पर कुल प्रभाव क्या
था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा राजस्व पर, 20% की कमी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 44% की 20% कर रहा है कमी, तो 80/100 हो जाएगा। और क्या है यहाँ पर हो जाएगा 80% की वृद्धि, तो 180/100। तो इस तरह से इक्वल टू x/100 निकालेंगे तो 100 कट जाएगा और इस तरह से काटेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू 144 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 44% वृद्धि। नेक्स्ट है पीत क्रांति का जनक निम्न में किसे कहा जाता है। तो पीत क्रांति का जनक सैम पित्रेदा को कहा जाता है। नेक्स्ट है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य निम्न में से क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा निजी स्वामित्व। नेक्स्ट है लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। तो ये आपको आय वितरण दर्शाता है। नेक्स्ट है सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दर्रा बनाया गया है। तो ये बनिहाल दर्रा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी काम करती है। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गाँव विकसित किया जा रहा है। तो कार्बन तटस्थ गाँव थाने महाराष्ट्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट है झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन से थे। आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। नेक्स्ट है यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ के निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.1/2 गुना। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो आपको आयतन होगा दोनों के आयतन को हम बराबर करेंगे। सॉल्व करने के बाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन एक कारक इसमें शामिल नहीं है। तो संगठन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं। तो राइट आंसर नाक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कॉफ़ी के लिए की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो राइट आंसर लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य है। तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर जैविक किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस को चूज करना है। तो ये डी राइट हो जाएगा ही वॉज लाफ्ड एट ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो अटलांटिक महासागर में कौन सी नहीं पाई जाएगी। तो पेरू की धारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पेरू की धारा प्रशांत महासागर की धारा है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रज़्मनामा निम्न में किसकी रचना है। तो ये आपको रज़्मनामा जो है बदायूनी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है, ये खाने वाला सोडा हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बेंजोएट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा खाने वाला सोडा। वीडियो को जरूर लाइक कर